हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा ही जो गौरव एक्सप्रेस बैच शुरू किया गया है तो उसमें पंचवर्षीय योजनाएं करवाई गई हैं, उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास सर के द्वारा तो एनटीपीसी एग्जाम के लिए ही शुरू की गई है, वरना पंचवर्षीय योजना तो हर एग्जाम के अंदर ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्लास को लास्ट तक देखनी है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग के द्वारा ही 1950 से ये योजनाएं हैं वो शुरू की गई थी और रूस से ग्रहण की गई। तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस देश से ग्रहण की गई है? तो रूस से ग्रहण की गई थी। और योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1950 के अंदर। पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित है। कृषि पर इसका सबसे ज्यादा फोकस था और कृषि के अंदर उस समय वृद्धि दर है वो 3.6% की हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये भी पहली पंच योजना के समय बनी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है और इसके रिव्यू के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 के अंदर और इसी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना दी गई है। तो बलवंत राय मेहता है ये पंचायती राज के लिए नहीं बनी थी, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रिव्यू के लिए बनी थी, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेकंड पंचवर्षीय योजना है, ये महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। लोहा इस्पात संयंत्र जो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, फर्स्ट वाली के अंदर कृषि पर बल दिया गया था। थर्ड पंचवर्षीय योजना है, इसका समय 1961 से 62 था और कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। और बोकारो के अंदर ही, जो बोकारो है जहां पर झारखंड के अंदर ही लोहा इस्पात संयंत्र वो स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से। तो थर्ड के अंदर बोकारो वाला स्थापित किया गया है और सेकंड के अंदर जो 3 थे भिलाई राउरकेला और दुर्गापुरा है इनको स्थापित किया गया था। तो ये थोड़ा याद रख लीजिए कि बोकारो पूछ रहे थे कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो रूस के सहयोग से। ये क्वेश्चन है, ये आरएस के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा था, जो आप स्टेट पीसीएस है उन एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्लान हॉलीडे योजना अवकाश है, ये हरित क्रांति है इसी समय शुरू की गई थी। तो 1966 से 67, 1967 से 68 और 1967 से 69 3 वर्षों का योजना अवकाश था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना का समय है 1969 से 74 तक। तो गोडगिल योजना है ये इसी समय आई थी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये फोर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसी के समय किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 78 है, 4 साल के लिए ही थी और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 3D घर मॉडल इसी पर आधारित है। कृषि के अंदर आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो भी इसी समय शुरू किया गया था। कांग्रेस और बीजेपी, मतलब कांग्रेस और बीजेपी, जो बीजेपी के जो मोरारजी देसाई हैं वो इस समय फिर भारत के प्रधानमंत्री हो बन गए थे। कांग्रेस की समय थी, फिर मतलब मोरारजी देसाई हैं वो इस समय आ गए थे बीजेपी के। छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85, नाबार्ड की स्थापना इसी समय हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1985 से 90 तक। तो जवाहर योजना अवकाश, तो जवाहर योजना अवकाश ये 1989 के अंदर। एनुअल प्लान ये 1990 से 92 तक एनुअल प्लान चला था। 1990 से 91 और 1991 से 92 एलपीजी है इसी समय शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से 97 तक का इसका समय था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2002 से 7 तक का। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1997 से 2002 तक का। तो कारगिल युद्ध इसी समय हुआ था और सेकंड परमाणु परीक्षण है 1998 के अंदर ही, ये भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2012 से 17 तक और इसकी थीम थी रैपिड स्टेबल इंडिविजुअल ग्रोथ, ये इसकी थीम थी। और वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है 1 जनवरी 2015 को। तो अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है वो अपना काम करता है और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के हेड ये भी प्रधानमंत्री होते हैं और जो योजना आयोग थे इसके हेड भी प्रधानमंत्री होते थे। तो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये नीति आयोग के वर्तमान में हेड है। उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी है और सीईओ कौन है? तो ये है BBR सुब्रमण्यम। अब आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना का समय काल देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। सेकंड का समय है 1956 से 61 तक का। थर्ड का है 1961 से 66 तक का। वार्षिक योजना 1966 से 69 तक चली है। फोर्थ पंचवर्षीय योजना का समय है 1969 से 74 तक का। पांचवी का समय है 1974 से 78 तक का, ये मतलब 4 वर्ष के लिए ही चली थी। रोलिंग प्लान है ये 1978 से 80 तक चला था।
छठी पंच योजना का समय है 1980 से 85। सातवीं का समय है 1985 से 90। वार्षिक प्लान 1990 से 92 के मध्य चला था। आठवीं पंच योजना का समय है 1992 से 97। नौवीं का है 1997 से 2002। 10वीं का है 2002 से 2007। 11वीं का है 2007 से 2012 और 12वीं का है 2012 से 2017 तक। तो 2017 तक ही ये योजना ही चली थी, इनका समय था। तो ये पंच योजना का मतलब समय काल है। कभी कभी समय भी पूछ लेते कि कौन सी पंच योजना किस समय शुरू की गई थी, तो इनको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा।